उपचुनाव की आहट के बीच अब कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां कमलनाथ ने आने वाले उपचुनाव को लेकर युवा कांग्रेस को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे लेकर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर कांग्रेस संगठन काफ़ी मजबूत बनाने को लेकर कार्य योजना तैयार कर रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी। विक्रांत जी, सबसे पहले तो हमें जानना चाहेंगे 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 1 लोकसभा, कहा जाए तो युवा कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, इस चुनाव में युवा कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरह से दमोह चुनाव में यूथ कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया था और जो एक कहावत थी कि दमोह में युवा जीताता है और युवा हराता है, तो उस बार राहुल लोधी को जबरदस्त पटकनी दी थी और इसी तरह से हमको जवाबदारी दी गई है। आज सारे जितनी भी मीटिंग हुई थी उसमें व्यक्तिगत सबसे मिलना और क्या क्या टारगेट्स दिए हैं कमलनाथ जी ने, उसको लेकर हम अब ज़मीन पर काम करना शुरू कर रहे हैं। प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, बूथ तक पहुंचने का पूरा प्रयास है और जो बूथ सबसे कमज़ोर रहेंगे उस पर युवा कांग्रेस का सबसे ज़्यादा जवाबदारी कमलनाथ जी दे रहे हैं। सर, जोबट में जो उपचुनाव होंगे उसमें युवा कांग्रेस के साथ साथ आपकी भी एक अहम भूमिका रहेगी। सर, इस भूमिका को आप किस तरह निभाएंगे? सर देखिए, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष का जो जवाबदारी है उसमें चारों सीटों पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से हम सबको रहना पड़ेगा और जोबट क्योंकि हमारा खुद के लोकसभा का क्षेत्र है और अभी जो मेरी बड़ी बहन थी जो स्वर्गीय कलावती भूरिया जी, वो उनका स्वर्गवास हुआ है और वहाँ पर पूरे परिवार को और पूरे कार्यकर्ताओं को मजबूती देने का काम हम लोगों पर व्यक्तिगत रूप से भी है और इसलिए अभी तक लगातार 3-4 हमारी बैठकें हो चुकी हैं और अभी आने वाले दिनों में भी लगातार हमारी बैठकों का सिलसिला चलता रहेगा और उसमें प्रयास ये रहेगा कि जो सबसे मजबूत कैंडिडेट है उसको दिया जाए, क्योंकि ये कांग्रेस के सम्मान की लड़ाई के साथ साथ हमारे परिवार के भी सम्मान की लड़ाई है और हम इसको पूरी बखूबी निभाएंगे भी। भूरिया जी, एक बात और सामने आई है। अभी आपने चूंकि बताया कि अभी आज कमलनाथ जी के बंगले पे जो बैठक हुई उसमें संगठन को मजबूत बनाने की बात की गई, लेकिन कमलनाथ जी की तरफ से आपको क्या दिशा निर्देश दिए गए? सीधे सीधे उनके ये निर्देश थे कि यूथ कांग्रेस की जवाबदारी रहेगी कि जो सबसे कमजोर बूथ हैं तीनों विधानसभा में और लोकसभा में, उसकी जवाबदारी पूरी युवक कांग्रेस को एक व्यक्तिगत रूप से उठाना पड़ेगी और हम लोग व्यक्तिगत जो हमारा फोकस रहेगा, जो सबसे कमजोर बूथ है उस पर खास फोकस हमारा रहेगा। कांग्रेस की तरफ से जोबट में जो विधानसभा उपचुनाव होगा उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके उम्मीदवारों की लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है। ऐसे में प्रत्याशी चयन की किस तरह से वो रहेगी? सर, अभी एक हद तक जो आखिरी 3 लोग हैं उसका चयन हो चुका है और इसमें मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन व्यक्ति रहेगा। सब लोग जो भी निर्णय कमलनाथ जी रहेंगे उसमें सब लोग का एक ही स्वर है कि सब लोग साथ में मिलकर और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। जोबट में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है दबी जुबान में आपका नाम भी ले रहा है, क्या कहा जाए कि सर के जोबट से जो है विक्रांत भूरिया की उम्मीदवारी सर तय है? नहीं, मैं ये चीज़ बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि इस चुनाव में मैं दावेदार के रूप में नहीं हूं। मेरा काम सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में है और कार्यकर्ता के रूप में जोबट में जो भी उम्मीदवार सामने आता है, कमलनाथ जी जो निर्णय लेते हैं, संगठन निर्णय लेता है, उसको हम पूरी ईमानदारी से और ताकत से जिताएंगे। सर, एक बात और अभी बैठक में सामने आई है और बैठक में ये है कि कमलनाथ जी ने कहा है कि जो मतदान से जो 3-4 दिन पहले रहते हैं उसी दौरान में बीजेपी ऐसे रणनीति बनाती है कि कांग्रेस जो है आखिरी समय पर चुनाव हार जाती है। सर, ये बिल्कुल सही है और इसलिए इस बार हम मंडल सेक्टर और बूथ तक की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह का दमोह मॉडल है जिसमें बीजेपी को ज़बरदस्त पट्टिकनी दी थी, वही मॉडल हम चारों जगह अपनाएंगे और जो भी उसमें सुधार करना रहेगा और हर क्षेत्र का अलग मिजाज रहता है, उसके हिसाब से पूरी तरह से एक रणनीति तैयार हो चुकी है और उसके हिसाब से काम करना भी शुरू कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, जिनका साफ तौर पे मानना है कि प्रदेश में जो आगामी विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव होंगे उसमें दमोह मॉडल का जो है उपयोग किया जाएगा। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, एमपी न्यूज़ टीवी, भोपाल।